Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. कमल मेरे लिए भी बहुत फेवरेट था बिकॉज कमल उस वक्त मुझे मिला, आई एम टॉकिंग अबाउट 98, 99, 2000 के आसपास की बात, टिल कहानी घर घर की केम। एंड कहानी का जो कैरेक्टर था, कमल वाला जो कैरेक्टर था, वो इमीडिएटली लोगों के साथ कनेक्ट हो गया। दादी का एक अलग अनएक्सपेक्टेड था कि ऐसा लोगों के दिल में जगह बनाएगी। सो ये दो कैरेक्टर्स मेरे लिए मेरे पिलर्स है ऑनेस्टली मेरे करियर में। मैं ब्रेक ही नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे अभी भी वो क्रॉस ड्रेसिंग में या कॉमेडी में ही लिया जा रहा है, जबकि मैं अंदर से एकदम वो हो रहा हूँ, यानी मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। बिकॉज दादी परफॉर्म कर रहे थे तो उसने मुंगड़ा गाना सेलेक्ट किया और एक कहानी उन्होंने उसकी इर्द गिर्द बनाई। जब हम रिहर्स कर रहे थे तो बाजू के रूम से बचना है हसीनो लो मैं आ गया, ये गाना बज रहा था। और मैंने लिप्सा को बोला, मैं बोला लिप्सा ये गाना ये कौन कर रहा है? तो बोले धीरज कर रहा है। मैं बोला ये गाना करने के लिए तो मैंने झलक को हाँ बोला था, क्योंकि मुझे ऋषि सर के गाने करने थे। मैंने लगा जब तक हूँ, जब आउट हो जाऊँगा तो एक ये गाना और एक इमोशनल कंटेंट कुछ भी बना के, या हंसते हंसते हम रुला सके, ऐसे कुछ करके मैं फिर आउट भी हो जाऊँ, मेरे को टेंशन नहीं। तो बोले लेकिन आप दादी हो ना, तो दादी में कैसे हम ये गाना करेंगे? उस वक्त तकलीफ होती है कि अरे यार ये गाना चला गया, यही तो मुझे करना था, ये मुझे करना था। Actor and comedian Ali Asgar chatted with us recently and we asked him about his 3-decade-long journey returning to Kapil Sharma's show and more. Have a look. So firstly, it has been more than 3 decades in the industry. As you sit back today, how do you look back at this journey of 3 decades? मैं सच कहूँ तो मुझे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऑनेस्टली ऐसे लग ही नहीं रहा है कि मुझे इतना वक्त हो गया। अभी भी ऐसे लग रहा है कि अभी कल ही की बात है, काम कर रहा हूँ मैं। ये नहीं कहूँगा कि बहुत स्मूथ रहा है, अप्स एंड डाउन्स तो होते रहते बिल्कुल, पर आई एम ग्रेटफुल टू गॉड दैट मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती रही। कहीं ना कहीं लोगों के दिल में मैं जगह बना पाया, क्योंकि अगर ऑनेस्टली उनका प्यार या साथ नहीं रहता, 3 तो क्या मतलब 1 साल गुजारना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। पर आई थिंक वो उनका प्यार, उनका आशीर्वाद था। द मेकर्स उस वक्त जो शुरुआती दौर में मेरे साथ, जिनके साथ मैंने काम किया, जिनके प्रोजेक्ट के लिए मैंने काम किया, उनका सपोर्ट, उनका डायरेक्शंस, डायरेक्टर्स, उनका प्यार, तो आई फील आई एम वेरी, गॉड हैज़ बीन काइंड टू मी। ये सफ़र यहाँ तक आगे भी अभी चल ही रहा है, तो आई हैव नो वर्ड्स। आई जस्ट वांट टू थैंक माय ऑडियंस, God and all the people with whom I've worked. As an actor, do you believe it is kind of difficult to break free from an image or a character that has been created on screen? I agree to you. ये जो फर्स्ट आपका पहले वाला, यस, कमल मेरे लिए भी बहुत फेवरेट था बिकॉज कमल उस वक्त मुझे मिला जब उसके पहले मैं बहुत सारे शोज़ कर रहा था। ड्रामा नहीं था वो कॉमेडी सीरियल्स बनते थे उस वक्त। वो उसमें बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स थे, बहुत अच्छे कैरेक्टर्स थे, लोगों को पसंद आता था, पर वो लोग उस कैरेक्टर से आइडेंटिफाई नहीं कर रहे थे। आई एम टॉकिंग अबाउट 98, 99, 2000 के आसपास की बात। कहानी घर घर की केम। एंड कहानी का जो कैरेक्टर था, कमल वाला जो कैरेक्टर था, वो इमीडिएटली लोगों के साथ कनेक्ट हो गया। लोग आइडेंटिफाई किए, सिर्फ कमल नहीं, सारे कैरेक्टर्स उस वक्त जितने भी शोज बन रहे थे। एंड दिस शो गेव मी अ प्लेटफॉर्म वेयर पीपल, द मेकर्स, इंडस्ट्री टुक मी सीरियसली एज एन एक्टर कि अरे हाँ ये भी कर सकता है, वो था। एंड देन दादी का एक अलग अनएक्सपेक्टेड था कि ऐसा लोगों के दिल में जगह बनाएगी। सो ये दो कैरेक्टर्स मेरे लिए मेरे पिलर्स है ऑनेस्टली मेरे करियर में। एंड हाँ, ये आपका जो सेकंड क्वेश्चन था कि इमेज तोड़ना, जो एक इमेज बन जाता है, एक छवि लोगों के दिमाग में हो जाती है, डेफिनेटली उसको ब्रेक करने में बहुत वक्त लगता है। मैं ब्रेक ही नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे अभी भी वो क्रॉस ड्रेसिंग में या कॉमेडी में ही लिया जा रहा है, जबकि मैं अंदर से एकदम वो हो रहा हूँ, यानी मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। यू नो, आप एक ही दिन, आप हर वक्त दाल चावल तो नहीं खाओगे, आप उसके साथ सैलड भी खाते हो, कभी आप सिर्फ दाल रोटी भी खाते हो, कभी सब्ज़ी भी खाते हो, कभी कुछ और। ऐसे रोज़ दाल चावल तो आदमी नहीं खाता है। बट डोंट टेक मी रॉन्ग, पर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। वैसे ही एक्टर के लिए भी वही होता है कि मैं सिर्फ कॉमेडी नहीं करूँगा, मुझे आज ये भी तो करने दो, मुझे ग्रे शेड्स कैरेक्टर करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। एंड मेरी जो ये लॉन्ग जर्नी है, इसका सबसे बड़ा जो आई थिंक जिस वजह से मैं अपने आप को चला पा रहा हूँ,
वो यही है कि मेरी भूख बढ़ते जा रही है दिन भर दिन एज एन एक्टर। मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। मुझे वो एक बच्चा होता है ना, मैं वो बच्चे जैसा हो गया हूँ। तो मुझे जब भी कोई एक रोल ऑफर होता तो पहले तो वही होता कि ये कैरेक्टर क्या है, का लेंथ या ड्यूरेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कैरेक्टर का कंट्रीब्यूशन क्या है स्टोरी में, और इसमें नया मैं क्या कर सकता हूँ। फिर वो 2 दिन का काम हो, 20 दिन का काम हो, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कुछ नया किया, वो भूख मुझे चला रही है। Giving examples of your character Kamal and now Dadi, of course. Has Jhalak Dikhla Ja been a conscious effort to break free from this image of Dadi people love you in? Yes, it was ये एक जोन था जो मैंने नहीं किया था। अपने आप को पुश करने का मौका है इधर। इजी नहीं है ये 2.5 मिनट का डांस देख करके ऐसे लगता हो गया। नहीं बाबा नहीं, 2.5 मिनट के लिए कम से कम 5-6 दिन, 6-6 घंटे, 7-7 घंटे का रिहर्सल होता है। उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि ये क्या कर रहा हूँ मैं यार, मैंने क्यों किया, मैंने क्यों बोला मैंने, क्योंकि आप कुछ मूव्स ऐसे होते हैं वो आपके अंदर सेट होते ही नहीं है। कुछ ऐसे डांस के स्टेप्स होते हैं, कुछ पोज होते हैं, कुछ स्टाइल होते हैं। ये नहीं है ना कि हम वो गणपति डांस ही कर रहे हैं कहीं पे, या कोई भी फ्री डांस नहीं होता है। हाथ ऐसे होना चाहिए, पैर ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, बॉडी अपराइट चाहिए, चिन अप, चिन डाउन, चिन टक, चिन टप, क्या क्या वर्ड है। अभी सांबा किए हमने पिछले हफ्ते। हमेशा सांबा को पत्थर पे देखा था शोले में, पहली बार शाम में ऐसे ऐसे ऐसे। बहुत बार ऐसे जब स्टेप बैठता नहीं है ना आपके अंदर, 10 बार ट्राई किया आपने, 20 बार ट्राई किया, तो उस वक्त बहुत ऐसे इरिटेशन होता है, ऐसे होता है कम ऑन डू इट ये वो। पर थैंक्स टू आवर टीम, लिप्सा, वत्सल, अशु, वो लिप्सा बहुत मुझे ऐसे बोलते हैं ना, आस्ते आस्ते प्यार से ऐसे फुसला के स्टेप सिखा देती है मुझे वो। Talking about Jhalak Dikhla Ja, tell us about your experience. What was it about the show that you decided to go for it? नहीं, द चैलेंज ऑनेस्टली, वो जो एक चैलेंज था कि ये करना है, ये जोन नहीं, बिकॉज सी मेरे लिए ये कंपटीशन, मैं आई एम नॉट सीइंग दिस शो एज अ कंपटीशन। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अभी यहाँ आपके सामने हूँ इसलिए, या मैं बचना चाहता हूँ। मैं अपने आप को चैलेंज कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने पहले कभी की नहीं। तो मैं अपने आप को 1-2-3 हफ्ते या 4 हफ्ते तक, मैं पता नहीं कब तक रहूँगा, अगर मैं वो थोड़ा सा भी मेरे अंदर ग्रेसफुली मैं कुछ कर पाया, उसके बाद कभी जा कर के सोच सकते कि चैलेंज करना है या मेरे कॉम्पिटिटर्स है। फ़िलहाल मैं खुद का कॉम्पिटिटर हूँ, मुझे अपना खुद का लेवल रेस करना है, उसमें ही मैं कामयाब हो गया तो आई एम मोर देन सेटिस्फाइड। You know, a lot of your fans have felt that the makers of the show have been trying to cash in on your image of Dadi to add an entertainment quotient in the show. What do you feel about this? नहीं, वो मेरे हाथ में नहीं है। वो जो भी चैनल है या जो प्रोडक्शन हाउस है, दैट इज़ देयर थॉट। हाँ, डेफिनेटली इसका अगर दादी एज अ दादी परफॉर्म करे तो इसके एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस भी है। एडवांटेजेस ये है कि एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होराइजन बढ़ जाता है, क्योंकि दादी को लिबर्टी बहुत है मस्ती करने की, ये करने की, जो हम देखते हैं बैंटर वगैरह। डांस में भी एक फ़ायदा होता है, पर कहीं कहीं थोड़ा लिमिटेशंस भी आ जाते हैं, कहीं नहीं, बहुत जगह लिमिटेशंस आ जाती है। बिकॉज कुछ कैरेक्टर्स है, अगर हम कुछ थॉट, मेरी कोरियोग्राफर लिप्सा कुछ सेट करती है तो वो नहीं कर पाते बिकॉज दादी है, तो उसमें वो कहीं ना कहीं हम कर्व हो जाते हैं। बट आई एम श्योर कि आगे मौका एज अली मिलेगा। One more thing I've been reading is your fans and viewers wanting to see the real you and not you as Dadi. What do you feel about the same? नहीं, मुझे मैं खुद को भी एज अली देखना चाहता हूँ। एंड हम वेट ही कर रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे कॉन्सेप्ट लेकर के इस शो में आए थे कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे की तरह एक होता है ना कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, वो है। सो आई एम जस्ट वेटिंग के कब मौका मिलेगा एज अली करके हम अपना परफॉर्मेंस दिखाएं। You also spoke about the lack of interesting offers in television. Do you think being typecasted is one of the reasons behind this? मुझे ऐसे लगता है, ये मेरा नज़रिया है, बिकॉज वो लोग मुझे वो कॉमेडी एंगल से ही शायद देख रहे हैं, या ये क्रॉस ड्रेसिंग के हिसाब से ही देख रहे हैं। पर 1-2 प्रोजेक्ट्स अभी ऑन फ्लोर है, मैं जिक्र नहीं कर सकता। वंस इट कम्स, बहुत ही एक्साइटिंग कैरेक्टर है उसमें। सो आई एम श्योर वो देखने के बाद लोगों का एक इमेज, वो एक दिल, इट विल ब्रेक द आइस कि वो भी हो गया, अरे नहीं, वी कैन यूज़ हिम इन दिस वे ऑल्सो। फॉर्चुनेटली दैट इज़ हैपनिंग। टाइम लग गया उसके लिए, बट आई एम नॉट इन अ हरी।
आराम से करेंगे. Of course, people have loved you as Dadi, but what challenges have you faced after this character, which has received so much love? नहीं चैलेंजेस ऐसा कोई सी ऑनेस्टली चैलेंजेस इस डांस शो में ये चैलेंजेस मेरे ऊपर नहीं है, मेरी कोरियोग्राफर के ऊपर है, क्योंकि उसको दादी को मद्देनज़र रखते हुए सारा सेट करना पड़ता है. तो उसको क्या चैलेंजेस है, बिकॉज वो मुझ तक पहुंचाती नहीं है कि नहीं है हमारे लिए. वो एक दिन के बाद गाना सेट कर देती है, वो बोलती है कि ये है, आज इतना सीख लीजिए, आज इतना सीख लीजिए, आज इतना सीख लीजिए. पर हाँ, ज़रूरी डेफिनेटली चैलेंजेस ये है कि कभी कभी जैसे रेट्रो वीक था, मैंने अभी किसी को यही कहा, रेट्रो वीक के अंदर रेट्रो के बिकॉज दादी परफॉर्म कर रहे थे तो उसने मुंगड़ा गाना सेलेक्ट किया और एक कहानी उन्होंने उसके इर्द गिर्द बनाई. जब हम रिहर्स कर रहे थे तो बाजू के रूम से बचना है हसीनो लो मैं आ गया, ये गाना बज रहा था. और मैंने लिप्सा को बोला, मैं बोला लिप्सा ये गाना ये कौन कर रहा है? तो बोले धीरज कर रहा है. मैं बोला ये गाना करने के लिए तो मैंने झलक को हाँ बोला था, क्योंकि मुझे ऋषि सर के गाने करने थे. मैंने लगा जब तक हूँ, जब आउट हो जाऊँगा तो एक ये गाना और एक इमोशनल कंटेंट कुछ भी बना के या हंसते हंसते हम रुला सके, ऐसे कुछ करके मैं फिर आउट भी हो जाऊँ, मेरे को टेंशन नहीं. तो बोले लेकिन आप दादी हो ना, तो दादी में कैसे हम ये गाना करेंगे? उस वक्त तकलीफ होती है कि अरे यार ये गाना चला गया, यही तो मुझे करना था, ये मुझे करना था. सो ये एक लिमिटेशन है और एडवांटेज भी है, तो वो बैलेंस करके शो मस्ट गो ऑन. Will we ever see Ali back in Kapil Sharma? मुझे नहीं पता, अभी तो फ़िलहाल तो नहीं, अभी झलक कर रहा हूँ. आगे क्या होगा मुझे नहीं पता. अगर कुछ अच्छा कैरेक्टर कभी डेवलप होता है और कुछ उसमें आता है, सो झगड़ा तो है नहीं हमारा ऐसा कुछ. वो क्रिएटिव डिफरेंसेस थी, उसके बाद कभी बात नहीं हो पाई. एंड ही मूव्ड ऑन, आई मूव्ड ऑन, सो देयर इज़ नो बिटरनेस, ऐसा कुछ वो नहीं है. पर यह है कि कम्युनिकेशन नहीं है, और कभी अगर फ्यूचर कुछ अच्छा डेवलप हुआ और कुछ हुआ, टाइम विल से. What is in the pipeline for your fans now? मैंने हाँ एक शहजादे फिल्म है, शहजादा, रोहित धवन सर डायरेक्ट कर रहे हैं. स्मॉल कैरेक्टर बट इंटरेस्टिंग सीन्स, बहुत समथिंग डिफरेंट कैरेक्टर. एंड ये एक जो वेब सीरीज शो का मैंने कहा आपसे, वो सो आई एम जस्ट वेटिंग कि ये जब एक बार आएगा तो दिस विल ब्रेक द आइस, आई एम श्योर. Message to your fans. थैंक यू ऑडियंस, एंड आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से मैं आपके सामने हूँ अभी तक. और प्लीज़ ये प्यार और सपोर्ट बरकरार रखिए. मैं जब तक जिंदा हूँ मैं आपको एंटरटेन करूँगा, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बोल सकता. थैंक यू. Thank you, sir. It's lovely. थैंक यू. We hope that you guys enjoyed this chat with him. If you did, do comment and tell us. Aanchal Chaudhary, camera person Babaji, India Forums, Mumbai.